धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। सारे जग को पावन करने गूंज रहा शिव का नारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। यहीं पे शिव ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान की धार बहाई। यहीं पे शिव ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान की धार बहाई। रूहों ने शिव से मिलकर अपनी प्यास बुझाई। इसके दिल को हर लेता है इसका आंगन प्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस पावन धरती पर आकर मन निर्मल हो जाता। इस पावन धरती पर आकर मन निर्मल हो जाता। दुविधा में फंसे प्राणी को सुंदर हल मिल जाता। सबकी चिंता हर लेता है मधुबन प्यारा प्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। सारे जग को पावन करने गूंज रहा शिव का नारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। इस धरती पर सबसे पावन मधुबन तीर्थ है न्यारा। ओम शांति। इस धरती पर सबसे प्यारा और न्यारा क्या है? मधुबन तीर्थ हमारा। क्यों इतना प्यारा भी है, न्यारा भी है? क्यों मधुबन इतना आकर्षित करता है? क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान आकर हमारी तकदीर जगाते हैं। हमारी इतनी ऊंची तकदीर बनाते हैं। कितनी ऊंची, कैसे भेंट करें, कितनी ऊंची
किससे हम माप करें? तो बाबा ने कहा इतनी ऊंची तकदीर बनाते हैं जो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, इतनी ऊंची तकदीर बनाते हैं। सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होना माना तन मन धन जन संबंध सबका सुख, इतना सुख, लेकिन उसका आधार क्या है? कैसे बाबा हमारी इतनी ऊंची तकदीर बनाते हैं जो सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, सब प्रकार का सुख मिलता है, उसका आधार क्या है? बाबा तो बनाते लेकिन आधार क्या है? आज बाबा ने कहा उसका आधार है श्रीमत। जो इस समय हम श्रीमत पर चलते हैं, और श्रीमत में क्या है? ज्ञान और योग बल। ये जो दो बल है, ज्ञान बल योग बल, इससे ही हमारी तकदीर इतनी ऊंची बन जाती है। तो कितना ध्यान देना पड़े। ज्ञान बल और योग बल, ये दोनों बहुत बड़े बल है। तो आज बाबा ने विशेष इस पर जोर दिया है। और जन्माष्टमी तो कल हम सब ने मनाई ली, 2 दिन है, कल भी थी आज भी है, हम लोगों ने तो कल तो मना ही ली। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 19/8/2022 है। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की बहुत जबरदस्त तकदीर बन रही है। जबरदस्त, इनसे ऊंचा कौन सा शब्द होगा? बहुत जबरदस्त तकदीर बन रही है। कौन सी और कैसे? उत्तर, अभी तुम श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। तो मुख्य आधार इतनी जबरदस्त तकदीर का है श्रीमत। श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है। ये तुम्हारी जबरदस्त तकदीर है। तुम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही चक्र लगाकर अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। तो ऊंची तकदीर तब बनती है, जबरदस्त तकदीर, ऊंची से ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हो। अब श्रीमत तो मिली, ज्ञान बल और बुद्धि योग बल तो बाबा देते हैं, लेकिन हम धारण करें और फिर माया को जीते, तब तो बाबा कहते तकदीर बने। तो ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप के पास आए हैं। क्यों आए हैं मधुबन? बाप के पास हम आए हैं, बाप के पास अपनी तकदीर बनाने, अर्थात लक्ष्मी नारायण पद पाने। सबसे ऊंची तकदीर किसकी है? लक्ष्मी नारायण, हाँ, सारे विश्व के मालिक।
अर्थात लक्ष्मी नारायण पद पाने। तो गीत कौन सा होगा? तकदीर पर तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। ये भगवान की पाठशाला है। कहाँ बैठे हैं? भगवान की पाठशाला में बैठे हैं। ये भगवान की पाठशाला है। यहाँ है ही भगवानुवाच बच्चों प्रति। गीत की पहली लाइन है तकदीर जगाकर आई हूँ। इस ईश्वरीय पाठशाला व बेहद बाप की पाठशाला में कहाँ आए हैं तकदीर जगाने? ईश्वरीय पाठशाला व बेहद बाप की पाठशाला में। भगवान तो एक को ही कहा जाता है, भगवान अनेक होते नहीं हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है। अब एक बाप और अनेक बच्चों का ये है संगठन व मेला। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मेला। इस मेले को कितने प्रकार के नाम दे सकते हैं। तो कौन सा मेला है? एक बाप और अनेक बच्चों का ये संगठन व मेला, और ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मेला। पानी के सागर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ज्ञान सागर से ये ज्ञान नदियां निकलती है, उनका यह मेला है। वो है भक्ति और ये है ज्ञान। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, सतयुग त्रेता, और भक्ति है रात, द्वापर कलयुग। सतयुग त्रेता में है ही सदगति, सुख धाम में जाना होता है। सदगति तो एक बाप ही करेंगे, वो है सदगति दाता। अब तुम्हारी सदगति हो रही है ना निश्चय कि अब हमारी सदगति हो रही है। अर्थात सदगति होना माना अर्थात पतित से पावन बन रहे हैं। ये है सदगति होना। पावन बने तो सदगति हुई। राजयोग सीख तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। सतो प्रधान बनेंगे तब ही स्वर्ग में जाएंगे। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान में तुम कैसे आते हो? ये चक्र है ना, इसके लिए चक्र समझना पड़े। कैसे सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते हैं? ये चक्र है ना। भारत स्वर्ग था, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी मंदिर आदि बनाते रहते हैं। बिरला वाले तो हाँ जगह जगह लक्ष्मी नारायण के मंदिर, बिरला मंदिर के नाम से बनाते रहते हैं। सतयुग में ये थे जरूर लक्ष्मी नारायण। अभी तो कलयुग है। सतयुग में यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा पावन थे। लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहा जाता है। बचपन में वो महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी राधे थी। आज कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी है। अब अष्टमी क्यों कहा है? अष्टमी क्यों कहा है? तो कोई कहे अष्टमी के दिन पैदा हुआ, और क्या कई कारण बताएंगे। तो 8वां बच्चा था, वो भी तो अष्ट ही कहेंगे। और फिर हाँ 8 तो 8 जन्म होते हैं सतयुग के। अष्टमी उस हिसाब से भी कह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी अष्टमी क्यों कहा है? शास्त्रों का भी जो सार है वो तुमको समझाया जाता है। चित्रों में भी दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। फिर 8 जन्म, फिर 9वां जन्म श्री राम, पर वही आत्मा नहीं लेती, पर 9वां जन्म तो राम का कहेंगे, इसलिए राम नवमी भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं चित्रों में भी दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब ऐसे तो नहीं है,
विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका मतलब ये नहीं है कि विष्णु कोई ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार समझाते हैं। विष्णु की नाभि से निकला, उसके हाथ में शास्त्र है ब्रह्मा के। ऐसे नहीं कि विष्णु ने ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाया, नहीं। परम पिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर ब्रह्मा तन का आधार ले तुमको ये राह समझाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, माना वही विष्णु की आत्मा अंत में ब्रह्मा बनती है। पर ये शास्त्रों का सार कौन बताते? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा। तो बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर ब्रह्मा तन का आधार ले तुमको ये राज समझाते हैं। शास्त्रों का भी राज सार और विष्णु से ब्रह्मा निकला कैसे वो भी बताते हैं। मनुष्य इतनी मेहनत करते हैं, भक्ति करते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं मिलता कुछ नहीं है, इतनी भक्ति की। तो बाबा कहते हैं इसीलिए भगवान कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब फिर मैं आता हूँ। वो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करते करते तो नीचे ही उतरते हैं। अच्छा पूछो भगवान कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? तो कहते बस करते जाओ भक्ति। अच्छा कहाँ मिलेगा? वो यहाँ आएगा या आप वहाँ जाओगे? अब वो तो उनको समझ में नहीं आता, वो यहाँ आएगा और मिलेगा या हम उनके पास जाकर मिलेंगे। हाँ, तीन स्थान होते ना मिलने के। कहीं भी मिलना है तो 3 स्थान होते हैं। एक है कि वो हमारे पास आए, दूसरा स्थान होता है कि हम उनके पास जाएं, और तीसरा होता है वो भी आए हम भी जाएं, और तीनों कोई तीसरी जगह पर मिले। हाँ, वो भी तो कहेंगे ना अच्छा तुम फलानी जगह आना, मैं भी वहाँ पहुँच जाता हूँ, आपसे मिलता हूँ। तो भगवान से कैसे मिलेंगे? वो आएगा यहाँ या हम जाएंगे परम धाम या और कहीं बीच में कहीं मिलेंगे, कुछ भी पता नहीं। जब ये पूछते हैं ना बहुत मूंझ जाते हैं लोग। तो बाबा कहते हैं इसीलिए भगवान कहते जब भक्ति पूरी होती है तब फिर मैं आता हूँ। हम तो जा ही नहीं सकते क्योंकि पंख कटे हुए हैं, आत्मा पतित है, तो हम कैसे जा सकते हैं? इसलिए उनको ही आना पड़ता है। तो बाबा कहते जब भक्ति पूरी होती है तब फिर मैं आता हूँ, क्योंकि तुम्हारी पूरी दुर्गति हो जाती है। जब एकदम दुर्गति हो जाए तो तुम जाएंगे भी कैसे, मिलेंगे भी कैसे? उनको ही आना पड़ता है। सतयुग त्रेता में तो तुम अपना राज्य भाग्य पाते हो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर तुम गिरते जाते हो। ये सब बुद्धि में याद रखना है। तुम बच्चों को अब सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है, और कोई की बुद्धि में ये रोशनी नहीं है। बहुत बड़ी रोशनी है ये ज्ञान, जिससे हाँ जैसे आत्मा की आंखें जैसे खुल जाती है, इतनी रोशनी मिल जाती है। और कोई की बुद्धि में ये रोशनी नहीं है। तुम जानते हो सबसे ऊपर है शिव बाबा, पीछे सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्थूल वतन में है यह मनुष्य सृष्टि। मनुष्य सृष्टि में भी पहले पहले जगत अम्बा जगत पिता नाम गाया हुआ है। आदि तो उनसे ही हुई न, जगत अम्बा जगत पिता से उनका नाम गाया हुआ है। सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ ब्रह्मा ही दिखाते हैं, सरस्वती तो उनके साथ दिखाते नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये जैसे सूक्ष्म में दिखाते ना फोटोज में, जैसे बादलों के बीच में तीनों हैं। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ ब्रह्मा ही दिखाते हैं। उनको कहेंगे ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। यहाँ जो ये ब्रह्मा सरस्वती है ये कौन है? ब्रह्मा की तो बहुत महिमा है। ब्रह्मा की बेटी तो तुम भी हो, सरस्वती भी है तो तुम भी सरस्वती हो, मास्टर सरस्वती तो सब बनते हैं ना। तो ब्रह्मा की बेटी तो तुम भी हो, प्रजापिता तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा प्रजापिता ब्रह्मा।
सूक्ष्म वतन में प्रजा पिता ब्रह्मा नहीं कहेंगे, प्रजा यहाँ है तो प्रजा का पिता भी यहाँ ही है। बाप को प्रजा पिता द्वारा ही ज्ञान देना है। विष्णु को व शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है। बाप को तो श्री श्री कहा जाता है। वो है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान। वो फिर रचना रचते हैं, श्री राधे श्री कृष्ण। वो स्वयंवर बाद बनते हैं, महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी। सतयुग में उन्हों का राज्य चलता है। त्रेता में है राम सीता का राज्य। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। फिर 2 कला कम हो जाती है, 16 कला से 14 कला में आ गए। फिर द्वापुर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। बाबा अपनी रचना का सारा भेद बताते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम बच्चों को मैं सदगति में ले जाता हूँ। भारत पावन था, फिर पतित किसने बनाया? किसने बनाया पतित? केस करो उन पर। हाँ, जिसने पतित बनाया? रावण ने। अभी रावण पर केस कैसे करेंगे? रावण ने। इसलिए मुझे ही कल्प कल्प आना पड़ता है, पतितों को आकर पावन बनाना पड़ता है। तुम यहाँ आए हो तकदीर बनाने, अर्थात किसको कहेंगे? जबरदस्त तकदीर, अर्थात विश्व का मालिक बनने। इनसे और ऊंची तकदीर हो ही नहीं सकती है ना। अर्थात विश्व का मालिक बनने। बाप समझाते हैं ये बुद्धि में रखो, तुम ही सो देवी देवता थे, अब ब्राह्मण बने हो फिर देवता बनेंगे। ये बाजोली है, हाँ, कलाबाजी। ये बाजोली है। पहले पहले क्या कहेंगे? हाँ, चोटी। सबसे पहले चोटी। पैर तो सबसे लास्ट है, पर पैर और चोटी मिलते हैं तब कहते बाजोली। ये बाजोली है। पहले है चोटी, फिर उनके भी ऊपर, चोटी के भी ऊपर क्या है? वैसे जब ब्राह्मण लोग चोटी बनाते हैं ना, तो चोटी के अंत में गांठ डालते हैं, गांठ। तो वो गांठ कौन है? शिव बाबा है ना, वो गांठ। फिर ब्राह्मण, फिर फेस चेहरा ये देवताएं, फिर भुजाएं ये सब क्षत्रिय, फिर पेट वैश्य, फिर शूद्र, पैर शूद्र, फिर शूद्र और ब्राह्मण ये मिलते हैं तो कलाबाजी। तो बाबा कहते हैं ये बाजोली है। पहले है चोटी और उसके ऊपर में है शिव बाबा। फिर ये ब्राह्मणों की रचना रची, एडॉप्ट किया। जैसे बाप बच्चों का पिता है, वो तो हुआ हद का पिता। अब जब तक बच्चा नहीं हुआ है तब तक पिता थोड़ी कहलाता है। कोई भी बच्चा हो तब वो पिता कहलाए। जैसे बाप बच्चों का पिता है, वो हुआ हद का पिता और ये है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहा जाता है। इस संगम पर उनकी महिमा है। कब? हाँ, इस संगम पर ही उनकी महिमा है। किस आधार पर? जबकि शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं शिव बाबा, उनके तन में प्रवेश करते हैं। इसलिए ब्रह्मा की भी महिमा है। ब्रह्मा सरस्वती और तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, अकेले ब्रह्मा को नहीं एडॉप्ट करते। ब्रह्मा के मुख से पहली सरस्वती पैदा हुए, फिर हम सब बच्चे पैदा हुए, तो मानो सबको एडॉप्ट करते हैं। अभी फिर तुमको पावन बना रहे हैं। तुम जानते हो हम बाप से फिर से वर्षा लेने आए हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो गिरना शुरू होता है, अर्थात पावन से पतित बनते हैं। हाँ, गिरना बाबा कहते द्वापुर से शुरू होता। भले सतयुग से त्रेता तक आए, 2 कला कम हुई, लेकिन गिरना नहीं कहेंगे।
गिरना माना पतित बनना, त्रेता में पतित थोड़ी है, फिर भी पावन तो है ही ना। तो बाबा कहते हैं शुरू होता है तो गिरना शुरू होता है, अर्थात पावन से पतित बनते हैं। अब सारी सृष्टि में रावण राज्य है, सब दुखी है, शोक वाटिका में है। सतयुग में तो दुख की बात नहीं होती। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कहते हैं देवकी को 8वां नंबर बच्चा श्री कृष्ण पैदा हुआ, 8वां नंबर बच्चा। अब 8वां नंबर कृष्ण जन्म लेगा क्या? मैंने 8 बच्चे पैदा किए देवकी ने, अब सोचो वो भी जेल में, कैसी कहानियां बना दिए। अब 8वां नंबर कृष्ण जन्म लेगा क्या? कृष्ण का जन्म तो होता है सतयुग में, वो वैकुंठ का फर्स्ट प्रिंस है, उन्हें फिर द्वापुर में ले गए हैं। तो ये गपोड़ा हुआ ना, ये गपोड़ा हुआ। कहाँ सतयुग का प्रथम राजकुमार और कहाँ उनको द्वापुर में ले गए हैं, तो ये गपोड़ा हुआ ना। अब तुम बच्चे जानते हो कि अभी वो आत्मा अंतिम जन्म में पड़ रही है। ब्रह्मा तन में ब्रह्मा की आत्मा अंतिम जन्म में, श्री कृष्ण की आत्मा वही है, तो अंतिम जन्म में पड़ रही है। अभी है, अभी कहाँ है वो? अभी कहाँ है श्री कृष्ण की आत्मा? कहाँ कहेंगे? जन्म तो नहीं लिया है ना, कहाँ है? कहेंगे सूक्ष्म वतन में शिव बाबा के साथ। वो आत्मा अंतिम जन्म में पड़ रही है। सतयुग में कृष्ण के माँ बाप को 8 बच्चे तो होते नहीं। ये शास्त्र भी ड्रामा अनुसार सब पहले से ही बने हुए हैं, हर कल्प कल्प वही शास्त्र बनते हैं द्वापर युग में। अब बाप सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो भगवान वाच तुमको ये ज्ञान सुनाते हैं। इसमें गीत व श्लोक आदि की तो बात ही नहीं है। अब सारी गीता जो है ओरिजिनल जो लिखी गई वो तो संस्कृत में, अब भगवान संस्कृत में श्लोक के रूप में थोड़ी सुनाएंगे। इसमें गीत व श्लोक आदि की तो बात नहीं, ये तो पढ़ाई है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति शुरू होने से ही पहले पहले क्या होता है? भक्ति जब शुरू हुई तो सबसे पहले शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाते हैं। सबसे पहले भक्ति का स्वरूप सोमनाथ का मंदिर पहले पहले होती है, शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति। और ये है अभी जो शिव बाबा सुनाते हैं वो क्या है? ये है शिव बाबा का अव्यभिचारी ज्ञान, अव्यभिचारी ज्ञान। भक्ति मार्ग में भी समझ में हम ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन फिर वो क्या कहेंगे? आप जिसको मानते हो उनको याद करो, तो फिर तो वो भी तो व्यभिचारी हो गई ना याद। तो बाबा कहते अव्यभिचारी याद, केवल एक शिव बाबा को याद करना है और किसी को नहीं। और ये अव्यभिचारी ज्ञान, एक परमात्मा है और कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं पहले पहले होती है शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति, और ये है शिव बाबा का अव्यभिचारी ज्ञान, जिससे तुम पावन बनते हो। भक्ति के बाद फिर वैराग्य गाया जाता है। तुमको इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। पुरानी सृष्टि जरूर विनाश हो तब फिर नई स्थापन हो। ये वही महाभारत लड़ाई है। कौन सी? वही महाभारत लड़ाई माना, वही महाभारत लड़ाई कौन सी? जो कल्प पहले हुई थी, वही है ना, जो कल्प पहले भी हुई थी। मूसल आदि नेचुरल कैलेमिटीज जो हुए थे वो फिर से होने हैं। देवताएं कभी पतित दुनिया पर पैर नहीं रखते हैं, वो अभी नहीं आ सकते, इसलिए श्री कृष्ण अभी नहीं आ सकता है। जब ये सब सफाई हो, भले उथल पुथल पूरी हो, पर तब श्री कृष्ण आए। तो बाबा कहते देवताएं कभी पतित दुनिया पर पैर नहीं रखते हैं। अच्छा, महालक्ष्मी का आह्वान करते हैं,
हर वर्ष उनसे धन मांगते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं। हाँ, महालक्ष्मी माना लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे। महालक्ष्मी को 4 भुजा दिखाते हैं। दीपमाला पर उनकी पूजा करते हैं। की आप लोगों ने पूजा, जिन्होंने महालक्ष्मी की पूजा दीपमाला पर की, हाथ उठाओ। माताओं ने की होगी, भाइयों ने भी की, हमने भी की है। हमारे घर में जरूर दिवाली वो चांदी की महालक्ष्मी होती, इतनी छोटी सी, और उसको चांदी की थाली में रखते हैं, फिर सब चांदी का, और फिर उनको नहलाते हैं, पूजा करते हैं, फिर धन मांगते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं। महालक्ष्मी को 4 भुजा दिखाते हैं। दीपमाला पर उनकी पूजा करते हैं। हर वर्ष भारतवासी भीख मांगते हैं महालक्ष्मी से धन के लिए। अब ये है विष्णु के 2 रूप। कौन है महालक्ष्मी? विष्णु के ही 2 रूप हैं। हाँ, माना लक्ष्मी आगे है तो महालक्ष्मी, नारायण आगे है तो विष्णु। ये है विष्णु के 2 रूप। मनुष्य इन बातों को कोई जानते नहीं। इस समय है प्रजापिता, आदि देव और आदि देवी जगदम्बा। हाँ, आदि देवी तो प्रजापिता, इस समय है प्रजापिता, आदि देव और जगदम्बा आदि देवी। अभी श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कितने तकदीरवान बन जाते हैं, कोई इच्छा ही नहीं होती, सब कुछ मिल जाता है। अभी श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 21 जन्मों के लिए तुम राज्य भाग्य लेते हो। ये ब्रह्मा है साकारी पिता और शिव बाबा है निराकारी पिता। वर्षा तुमको उनसे मिलता है, उनसे ही मिलना है। वो है स्वर्ग का रचयिता। तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हो। कितनी जबरदस्त तकदीर है। सोचो तो सही, एक जन्म की तकदीर भी कितनी ऊंची माने, पर 21 जन्म तक वो तकदीर चलती है। कितनी जबरदस्त तकदीर है। ये भी जानते हो आएंगे यहाँ वही, कौन आएंगे बाबा के पास? आएंगे यहाँ वही जिन्होंने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। वही आकर के ब्राह्मण बनेंगे, फिर ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। अभी तुम बच्चे किसकी जयंती मनाएंगे? किसकी जयंती मनाएंगे? श्री कृष्ण की जन्माष्टमी तो चलो हो गई, अभी किसकी तुम जयंती मनाएंगे? तुमको लक्ष्मी नारायण की बनानी पड़ेगी ज्ञान सहित। वो छोटेपन में है राधे कृष्ण, तो दोनों की मनानी पड़े। राधा अष्टमी भी होती है ना, वो फिर कब होती है राधा अष्टमी? वो भी होती है। हाँ, कौन से महीने में होती है? श्रावण में। हाँ, राधा अष्टमी भी होती है। कल मुझे किसने कहा, मैंने कहा आप कहाँ रहती हो? कहती है मैं राधा नगरी में रहती हूँ। मैंने कहा राधा नगरी कहाँ है? कोई महाराष्ट्र में कोई स्थान है राधा नगरी। मैंने कहा राधा का जन्म हुआ था क्या हुआ? हाँ, तो राधा नगरी देखो नाम भी है, पर राधा का जन्म कहाँ दिखाते हैं? हाँ हाँ, 8 साल। अच्छा, हाँ, तो कृष्ण का तो चलो मथुरा में दिखाते हैं। तो बाबा कहते राधे और कृष्ण तो दोनों, तो राधे कृष्ण दोनों की मनानी पड़ेगी। सिर्फ कृष्ण की क्यों? वो तो कृष्ण को द्वापुर में ले गए हैं। राधे और कृष्ण तो दोनों अलग अलग घर के हैं, फिर मिलते हैं तो दोनों की इकट्ठी मनानी चाहिए। नहीं तो समझते नहीं हैं कि कृष्ण का जन्म कब हुआ। तो राधे को भी तो द्वापुर में ही दिखाया होगा ना, अगर कृष्ण का जन्म द्वापुर में दिखाया तो। नहीं तो समझते नहीं कि कृष्ण का जन्म कब हुआ। तुम अब समझते हो कृष्ण का जन्म सतयुग आदि में हुआ था। राधे का भी सतयुग आदि में ही कहेंगे। हाँ, करके कितना अंतर होगा उनके वो आयु में। तो बाबा कहते करके 2-4 वर्ष का अंतर होगा।
राधे तो छोटी होगी ना कृष्ण से, 2-4 वर्ष छोटी होगी, लेकिन भागवत में तो उसको बड़ी दिखाया है, कृष्ण से बड़ा दिखाया ना राधे को। परंतु बाबा कहते करके 2-4 वर्ष का अंतर होगा। अजीब लगता है ना, अगर स्त्री 8-10 वर्ष बड़ी हो पति से, अजीब लगता है, वो आयु में कमी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं करके 2-4 वर्ष का अंतर होगा। तुम्हारे लिए सबसे सर्वोत्तम तो है, सबसे सर्वोत्तम हम ब्राह्मणों के लिए कौन सी जयंती है? शिव जयंती। तो सबसे सर्वोत्तम है तुम्हारे लिए शिव जयंती। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम अब देवता बन रहे हो, लक्ष्मी नारायण राम सीता बन रहे हो। पर राम सीता का लक्ष्य तो नहीं रखना है ना, लक्ष्य तो लक्ष्मी नारायण का ही रखना है, फिर राम सीता भी तो बनते ही है ना। तो तुम लक्ष्मी नारायण राम सीता बन रहे हो। ये भी समझाया है राम सीता को क्षत्रिय चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? उनको तीर कमान क्यों दिखाते हैं श्री राम को? जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी घराने में आते हैं। हमको तो पास होना है, फुल पास, तो लक्ष्मी नारायण के घराने में आना है। तो जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी घराने में आते हैं। सारा समय माया से युद्ध ही उनकी चलती रहती है, तो फिर त्रेता में जाएंगे ना। जो विजयी है वो सतयुग में आएंगे। ये है माया के साथ युद्ध। रावण पर विजय प्राप्त करते हो इस युद्ध के मैदान में। बाकी पांडवों कौरवों की तो लड़ाई है ही नहीं। तुमको माया पर जीत पानी है। बाप आत्माओं को कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और माया पर जीत हो जाएगी। कैसे माया पर जीत होगी? माया, हाँ, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगी और माया पर जीत हो जाएगी। बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया पर विजय प्राप्त करनी है। भारत का प्राचीन योग बल मशहूर है। किस रूप में मशहूर है? हाँ, गीता प्रसिद्ध राजयोग के रूप में मशहूर है भारत का प्राचीन योग बल, जिससे तुम रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। बड़े ते बड़ी तकदीर है ना ये, विश्व का राज्य लेना, ये सबसे बड़े से बड़ी तकदीर है। तो मुख्य बात है बेहद बाप को और 21 जन्म सदा सुख के वर्षे को याद करना। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही। जब तक बाप की पहचान बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक समझ नहीं सकेंगे। ये विश्व की बादशाही, स्वर्ग का मालिक, ये सब बातें तब समझ में आए जब पहले परमात्मा की सही पहचान हो। तो बाबा कहते जब तक बाप की पहचान बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक समझ नहीं सकेंगे। यहाँ कोई साधु संत आदि तो नहीं है, न कोई गीता व शास्त्र आदि सुनाते हैं। कोई पुस्तक लेकर के, गीता पुस्तक लेकर के तो ऐसे सुनाते नहीं हैं जैसे साधु लोग सुनाते हैं। गांधी भी गीता सुनाते थे, गीता सुनाते थे, गीता पर उनका बहुत एम्फसिस था, हमेशा गीता उनके साथ होती थी। गांधी भी गीता सुनाते थे और फिर गाते थे पतित पावन सीताराम, उठाते थे गीता। अब उसके लिए तो कहते श्री कृष्ण ने गाई, फिर कहते थे पतित पावन सीताराम। अब गीता तो भगवान ने गाई। अगर गीता का भगवान कृष्ण था तो फिर राम सीता को क्यों याद करते हैं? फिर तो राम सीता को नहीं, श्री कृष्ण को याद करना चाहिए, राम सीता को याद करते हैं। वास्तव में सीताएं तुम हो और राम कौन है? शिव बाबा। वास्तव में सीताएं तुम हो, राम है निराकार भगवान, जो सबके कहते हैं ना दिलों में रमने वाला राम। तो राम माना जो सबके दिलों में रमता है, सब उनको याद करते हैं, तब राम का। तो बाबा कहते राम है
वास्तव में सीताएं तुम हो, राम है निराकार भगवान, सभी भगत हैं, पुकारते हैं हे राम हे भगवान, आप आकर हम सीताओं को पावन बनाओ। फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं, सुनी सुनाई बात को पकड़ लिया है। फिर गंगा को पतित पावनी क्यों कहते हैं? कभी राम ही पावन बनाएगा, फिर बाबा कहते हैं पतित पावनी। फिर गंगा को क्यों कहते हैं? भक्ति मार्ग में बहुत वहां जाते हैं, गंगा पर वर्ष वर्ष मेला लगता है, वहां जाकर के बैठते हैं। तुम कहाँ बैठे हो? वो तो वर्ष वर्ष जाते हैं गंगा स्नान करने, वहाँ बैठते हैं। हाँ क्या वहाँ तो कितने साधु संत देखते हैं ना मेलों पर, कैसे वो धुनी चढ़ाए बैठे हुए। हमने तो एक को देखा वहाँ, मैं जब गई थी हरिद्वार या इलाहाबाद, तो वहाँ देखा एक साधु एक टांग पर खड़ा है और दूसरी टांग ऐसे वो 90 डिग्रीज, तो वो एक टांग पर खड़ा है और वो जो टांग थी वो इतनी मोटी हो गई थी, सूज गई थी, और वो जो टांग जो जिसको मोड़ा हुआ था वो इतनी पतली और वो इतनी सूजी, और खड़ा है। फिर उतना ही नहीं, फिर वो कहते पंचअग्नि तपस्या, तो उसमें क्या किया, चार तरफ आग ही आग, चार आग और ऊपर सूरज, तो इसको कहते पंचअग्नि। तो उसकी तपस्या, इतना कष्ट देते हैं अपने आप को। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, वहां तो वर्ष वर्ष मेला लगता है, वहां जाकर बैठते हैं। तुम बैठे हो, कहाँ बैठे हो तुम? ज्ञान सागर के पास आराम से बैठे हो, सोफा पर कुर्सियों पर, आराम से बैठे हो। तुम बैठे हो ज्ञान सागर के पास, वो फिर पानी में जाकर स्नान करके आते हैं, पावन तो बनते नहीं हैं, पतित ही बनते आए हैं। चलो वहाँ ठीक है, पवित्र रहे, फिर वापस आते हैं भक्त लोग अपने लौकिक में पहुँच जाते, धंधा नौकरी सब, और फिर तो पावन कहाँ रहते। तो पतित ही बनते आए हैं। तुम तो अभी ज्ञान मार्ग में हो, तुम अभी वहाँ नहीं जाएंगे, मेले मलाकरों में अभी थोड़ी जाएंगे, पर हाँ सेवा अर्थ जाना पड़ता है ना। जब वहाँ मेलों में तो हम लोगों को खास पवेलियन देते हैं, इतनी बड़ी ज़मीन देते हैं, हम कितना बड़ा मेला लगाते हैं, बहुत सेवा हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम वहाँ नहीं जाएंगे, सच्चा संगम ये है जबकि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हाँ सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। परम पिता परमात्मा से बहुत समय से कौन बिछड़ते हैं? आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा से बहुत समय से कौन बिछड़ते हैं? वही जो पहले सतयुग में थे। परम धाम से वही आत्माएं पहले आएगी, तो वही सबसे पहले बिछड़ती है परमात्मा से। तो जरूर उनसे ही पहले भगवान मिलेंगे, पहले वही आएंगे। यहाँ जरूर पढ़ना पड़े। जो स्कूल में ही नहीं आएंगे तो वो क्या सुनेंगे? गुह्य पॉइंट्स कैसे समझेंगे? कोई कहते हैं फुर्सत नहीं, बाप कहते हैं ये तो सच्ची कमाई है, वो है झूठी। तो झूठी कमाई में इतना समय देते और सच्ची कमाई में समय नहीं है कहते। तो बाबा कहते ये है सच्ची कमाई, वो है झूठी। तुम तो पदम पति बनते हो, इतनी कमाई करते हो जो पदम पति बनते हो, बाकी इस समय ये तो झूठी साहूकारी है, झूठी साहूकारी। क्यों बाबा कहते झूठी साहूकारी? किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट जाए, किसकी आग जलाए, ऐसे ही होता है ना। तो ये झूठी साहूकारी। भल कितने भी लखपति करोड़पति हैं, गवर्नमेंट भी उनसे कर्जा लेती है। हाँ जो बहुत पदमपति, उनसे गवर्नमेंट भी तो कर्जा लेती है ना, गवर्नमेंट भी उनसे कर्जा लेती है। उस समय टाटा और बिरला, ये तो अंबानी तो सब अभी आए हैं, अडानी अंबानी, लेकिन उस समय टाटा और बिरला ये सबसे धनवान थे।
तो उनसे गवर्नमेंट भी कर्जा लेती रही, तो गवर्नमेंट भी उनसे कर्जा लेती है, परंतु है तो सब झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुमको कितना साहूकार बनाता हूँ, अभी रावण ने तुमको कितना दुखी बना दिया है, अब उन पर जीत पानी है। लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है, किस पर विजय पानी है? कोई लड़ाई करके विजय नहीं पानी है, माया पर विजय पानी है। तो बाबा कहते लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। लड़ाई से विश्व का मालिक तो बन नहीं सकते, बाहुबल से, युद्ध के बल से, हथियारों के बल से कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता। तो बाबा कहते लड़ाई से तो विश्व का मालिक नहीं बन सकते, तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। योग सिखलाते हैं बाप, इनकी आत्मा भी सीखती है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सीखती है। बाप इनमें प्रवेश हो तुमको ज्ञान सुनाते हैं, कहते हैं मैं तो जन्म मरण रहित हूँ। बाप बेहद का बाप है, तो बेहद का राज समझाते हैं कि तुमसे माया ने क्या क्या करवाया है, तुमसे माया ने क्या क्या करवाया है। तुम 5 भूतों के वश होते गए हो, क्या हाल हो गया है, क्या हाल हो गया है। बाबा कहते तुम कितने धनवान थे, भक्ति मार्ग में फालतू खर्चा करते करते अब तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अब भक्ति के बाद भगवान आकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, इसलिए सद्गति करने बाप को ही आना पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, पद्मा पदम पति बनने के लिए क्या करना होगा? पद्मा पदम पति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना है, ऐसे नहीं पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं, रोज पढ़ना जरूर है, रोज पढ़ना जरूर है। दूसरा, एक बाप के अव्यभिचारी याद में रह आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यही पाठ पक्का करना है। वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भव। सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भव। जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, बाप उनसे जुदा नहीं और वे बाप से जुदा नहीं, क्योंकि बाप के स्नेह में समाये हुए हैं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं, इसलिए उन्हें और किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। केवल एक बाप ही सहारा है और कोई सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। तो स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा न कोई इस अनुभूति में रहती है। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। स्लोगन, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय क्या करो?
हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। स्वमान में रहो, बाह्य मान शान की जरूरत नहीं। हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने की बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी जन्माष्टमी तो पूरी हुई, अभी इसके बाद क्या होना है पता है ना? हमारी अति स्नेही, अति प्यारी दादी जी का दिन है। 25 अगस्त दादी जी का दिन है, और दादी जी के दिन के निमित्त सबको सौगात भी मिलती है, याद है ना? तो अभी वो सिलसिला कल से चालू होगा। तो कल तो पहले तो नीचे भी जो होना है, यहाँ भी है। कल 20 तारीख माउंट आबू में पांडव भवन, ज्ञान सरोवर हॉस्पिटल, पीस पार्क के कर्मचारियों के लिए प्रोग्राम है। सवेरे 10 बजे सारे जो भी कर्मचारी यहाँ कार्य करते हैं, जिसमें पांडव भवन, ज्ञान सरोवर हॉस्पिटल, पीस पार्क के सभी कर्मचारियों के लिए यहाँ सुबह 10 बजे ईश्वरीय सौगात उनको मिलेगी, और फिर यहाँ ही ब्रह्मा भोजन भी खाएंगे, स्वीकार करेंगे सारे कर्मचारी। तो ऊपर ही होता है बड़े डाइनिंग हॉल में ये कार्यक्रम है। फिर उसके बाद और बहुत है, लेकिन वो फिर बाद में बताएंगे। अभी तो कल सुना हमने कि बड़ी बसें आना बंद हो गई, तो इसीलिए हमारे जो भट्ठी में आए हुए थे तो दोपहर को ही काफ़ी चले गए। जो रुके हुए हैं हाथ उठाओ, भट्ठी वाले आज जाएंगे, अपनी गाड़ी लेकर आए हैं, क्योंकि बसें तो जाएंगी नहीं। वहाँ पर जहाँ ये गैस का स्थान है ना, वहाँ पर वो खड्डा पहले था, जिसके कारण गाड़ी नहीं जा सकती थी बड़ी, वो फिर से हो गया। तो इसीलिए केवल छोटी गाड़ी ही आ जा सकती है, और इसलिए जिनको अपनी गाड़ी है उनको ही कहा कि भले आप सुबह जाओ, परंतु बसें नहीं जा रही है, तो ना आ रही है न जा रही है, ऐसे सुना है। अब वो कब ठीक होता है पता नहीं। और दूसरा ग्रुप जो है वो समस्तीपुर का, बिहार, वो लोग तो अब आ ही गए हैं, कल परसों पहुंच भी गए हैं, वो नीचे बैठे हैं सब। उनको कहा अभी ऊपर मत आओ हाँ, वो तो पहले ही पहुंच गए हैं। अब देखो कैसे आते हैं या क्या करते हैं। बारिश भी कहाँ तक चलती है। सुना है कि अभी और भी राजस्थान में बहुत बारिश है, इतनी बारिश, इतना पानी बह गया, वो पालनपुर का रास्ता ही ब्लॉक हो गया। कल कोई बता रहा था कि वो जो मेन रोड है वहाँ तो बहुत पानी आ गया है, तो वो दूसरे साइड से आए। कौन बैठा है वो कल जो बता रहा था, पता नहीं, तो वो दूसरे साइड से आए, बहुत लंबा रूट, तो पालनपुर का रास्ता भी ब्लॉक है। तो इसलिए जो जा रहे हैं गाड़ी में, कार में, वो भी ज़्यादा ध्यान देना। अभी तो कल से तो थोड़ी खुली है, मौसम खुला है, पर फिर भी देखना। अच्छा, ओम शांति। चलो।